राजधानी लखनऊ में हुए भीषण कांड ने कई लोगों के घर के परिवारों को सूना कर दिया। कई घरों के दिए बुझ गए। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में इकलौता कमाने वाला इंसान था। हम इस समय मौजूद हैं अब्दुल के घर में, जो 23 वर्ष का एक नवयुवक था, जिसकी लगभग 4-5 महीने बाद जो बाहर कतर जाने वाला था, वहाँ पर उसको नौकरी एक बड़ी मिलने वाली थी। पिता जो हैं उसके पैरालाइज हैं, माँ जो है वो जैसे तैसे करके अपने घर को चलाने का काम करती है। माँ बाप ने सोचा था कि जब बच्चा बाहर जाएगा नौकरी करने के लिए तो हमको मदद करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब आप पिता की स्थिति समझिए। पहली बात तो इनसे बात करते समय ही मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि किसी भी माता पिता के लिए वो सबसे मुश्किल क्षण होता है जब वो अपने पुत्र को जाते हुए देखे। एक तो पुत्र के आने की सबसे ज़्यादा खुशी होती है और सबसे ज़्यादा गम होता है जब वो इस दुनिया से चला जाता है। ऐसा दिन कभी किसी माता पिता के हिस्से में ना। हमारे साथ अब्दुल के पिताजी मौजूद हैं। बहुत दुख भरी ये घड़ी है। ये कल कैसे पता चला आपको ये हुआ? हम नमाज पढ़ के आए थे मगरिब में, तब पता चला मुझे कि मेरा बेटा कुछ भी कहने की जो है वो स्थिति में नहीं है, और मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा है कि ऐसे समय पे इनसे बात की जा रही है। लेकिन इनके दर्द को दिखाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि जो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, जो पैसा लेके लोगों को एनओसी देने का काम करते हैं, जो ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, आखिर वो कब तक ऐसे लोगों को जो है वो अपना शिकार बनाती रहेगी? सर ये बताइए, ये भी कहा गया कि फायर ब्रिगेड जो है वो वहाँ पर बहुत देर से पहुँची। पहले तो महज वहाँ पर थोड़ा सा धुआं उठ रहा था। यह हमें नहीं मालूम, हम तो यहीं मौजूद थे, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा था और लोगों की जान बचाने में उसकी जान चली गई। बेटे की आपकी नौकरी भी जो है वो लगने वाली थी, बाहर जाने वाला था बेटा आपका। जी। अब घर परिवार में कमाने वाला कौन है? कौन है जो ऐसा आप लोगों के लिए कुछ करेगा घर परिवार में? कोई नहीं रहा। आप पिता की स्थिति देख सकते हैं कि पिता जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हैं। अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पर भी वो पढ़ाई कर रहा था, महंगी जो फीस है वो देने का काम कर रहे थे। अब इन लोगों की सरकार से मांग भी यही है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं, आप क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से मांग क्या है आपकी? अरे जी, सरकार से मांग क्या है? सरकार से मांग क्या है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब कार्रवाई क्या, जिसकी मौत थी वो हो चुकी, अब कार्रवाई क्या करनी चाहिए? ठीक है, तो हमारे साथ अब्दुल के पिताजी मौजूद थे। बहुत दुखी हैं, बहुत गमगीन हैं। उनका कहना ये है कि बेटा तो हमारा चला गया, लेकिन सरकार ऐसे कोचिंग संस्थानों पर, ऐसी बिल्डिंग जहां पर फायर के कोई भी इंतज़ाम नहीं है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे कि आगे चल के किसी के परिवार का जो दिया है वो ना बुझे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।